पाकिस्तान को नंगा करने के लिए भारत से सर्वदलीय सांसदों का दल दुनिया के अलग अलग मुल्कों में गया है। ये बात जितनी पाकिस्तान को खटक रही है उतनी ही देश में कांग्रेस को भी। कांग्रेस नेताओं के बयान कम से कम यही बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की ओर से भारत की बात दुनिया को बताने के लिए सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और शशि थरूर गए हैं। लेकिन शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने यहाँ जो कहा कांग्रेसियों को नागवार गुजरा और कांग्रेसी इन दोनों नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। थरूर को तो वहां से बताना पड़ा कि इनका जवाब लौट कर दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद ने थक कर जवाब दे दिया है। वहीं सलमान खुर्शीद जो इन दिनों कांग्रेस को अजीब लग रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर सलमान खुर्शीद भारत के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए देश विदेश घूम रहे हैं। मिशन है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ और मैसेज है इंडिया फर्स्ट। विदेश में वो भारत के सांसद है, कांग्रेस के नहीं, और वे भारत की बात ही वहां कर रहे हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस को खटक रही है। कांग्रेस को शायद समझ ही नहीं है कि जब देश की बात आती है तो पार्टी मायने नहीं रखती है, न पार्टी मायने रखती है न विचारधारा, केवल देश भारत मायने रखता है। लेकिन सवाल यह है कि सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्या कहा कि कांग्रेसी इतने खफा हो गए। दरअसल सलमान खुर्शीद ने देशभक्ति की बात कर दी है और आतंकवाद का विरोध कर दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना जरूरी था। जब से यह हटा है कश्मीर में खुशहाली आई है। ये बात उन्होंने जकार्ता में इंटरनेशनल थिंक टैंक के सामने कही। उन्होंने जो कहा उसका मजमून ये था कि अनुच्छेद 370 ने यह भ्रम फैलाया था कि कश्मीर भारत से अलग है। इस अनुच्छेद को हटाने से कश्मीर में समृद्धि आई है। आज कश्मीर में स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, टूरिज्म बूम पर है और रेड आतंक का खात्मा हो रहा है। लेकिन ये सुनकर सबसे ज्यादा बौखलाए कौन? जी हाँ, कांग्रेस के अपने ही नेता। और पर एक महीने हो गए ना, आज 22 मई है। 22 अप्रैल को ये क्रू आतंक हमला हुआ था पहलगाम में। एक महीने हो गए, ये लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, और इस बीच आप ध्यान हटाने के लिए सांसदों को भेजते हैं अलग अलग देशों में। अब जरा सोचिए, देश का दुश्मन आतंकवाद है तो कांग्रेस का दुश्मन कौन है? सलमान खुर्शीद, शशि थरूर या भारत की जीत? इससे दुखी होकर अब खुर्शीद ने अपना दर्द एक्स पर साझा किया है। कांग्रेस नेताओं के बर्ताव से वे इतने दुखी हुए कि सलमान खुर्शीद ने चुभने वाली बात कह दी है। उन्होंने लिखा, जब आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर हो, दुनिया को भारत का संदेश देने के लिए, तो ये देखकर दुख होता है कि लोग राजनीतिक फायदे के लिए बातें कर रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? खुर्शीद का ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से था। इसके बाद खुर्शीद ने अपने एक्स पोस्ट के बारे में न्यूज एजेंसी एनआई से बात की और उस पर उन्होंने कहा कि उनसे लगातार कई लोग सवाल पूछ रहे हैं जो उत्साहजनक नहीं है। जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी के लोगों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल में क्या कर रहे हैं। Overall, the reactions and responses have been very good. Overall, of course, we are meeting several political parties here. Many of them are supporting the government, but they are separate political parties, and each political party has a particular point of reference or a particular nuance that may vary, but there is total agreement on the issue on which we've come here, which is to oppose terrorism that has been hurting us so grievously for such a long time. And on that there is complete unanimity, and we are very, very encouraged by that. People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. And I think when I say, is it so difficult to be a patriot, that's the question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging when you want to do something for the nation. If you just read the press, this is what I'm giving to understand, that people are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here
to speak for India, whoever speaks for India, and in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. Thank you. अब सवाल ये कि अगर भारत का झंडा लेकर दुनिया में कोई खड़ा है तो वो सलाम का हकदार है या आलोचना का? जो भारत की बात कर रहा है उसे सराहना मिलनी चाहिए या आलोचना? यह आप तय करिए और कांग्रेस को तय करना चाहिए कि वो भारत के साथ है या फिर पाकिस्तान के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।